बच्चों, हम आपको आज थर्ड ईयर इतिहास के जो आपका पेपर है ये पश्चिमी संसार, उसमें आपको आज बताएंगे जो पूर्वी समस्या हम बता रहे हैं आज कितने दिनों से। आज हम आप बाल्कन संघ तथा प्रथम और द्वितीय बाल्कन युद्ध के बारे में बताएंगे। मैसेडोनिया जो इसमें आप ये देखें कि मैसेडोनिया जो था ये पहाड़ी प्रदेश था जो यूनान, अल्बानिया, सर्बिया, बल्गारिया के मध्य में स्थित था। हेलो बच्चों, आज हम आपको थर्ड ईयर इतिहास का जो पेपर आपका चल रहा है पश्चिमी संसार, उसमें हम आपको बताएंगे कि पूर्वी समस्या जो हम 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, उसमें हम बताएंगे बाल्कन संघ तथा प्रथम और द्वितीय बाल्कन युद्ध के बारे में। मैसेडोनिया एक पहाड़ी प्रदेश था जो यूनान, अल्बानिया, सर्बिया तथा बल्गारिया के मध्य स्थित था। इसका सेलोनिया बंदरगाह एजियन सागर में स्थित था, जहां उपरोक्त सभी राज्यों से जुड़े लोग रहा करते थे, जिनमें आपसी तनाव वर्षों से चल रहा था। युवा तुर्कों ने यहां कानून संहिता, अनिवार्य सैन्य भर्ती जैसे कार्यक्रमों की घोषणा की। सन 1911 में बाल्कन राज्यों ने आपस में मिलकर तनाव को भुलाकर मैसेडोनिया को मुक्त करने की योजना बनाने लगे और सन 1952 में बाल्कन संघ का निर्माण हुआ और बाल्कन प्रायद्वीप में 4 राज्यों यूनान, सर्बिया, बल्गारिया व मॉन्टेनिग्रो को मिलाकर बाल्कन संघ का निर्माण हुआ। प्रथम बाल्कन युद्ध 1912-13 8 अक्टूबर 1912 में मॉन्टेनिग्रो ने तुर्की से युद्ध छेड़ दिया। एक सप्ताह बाद बल्गारिया, यूनान व सर्बिया ने युद्ध छेड़ दिया तथा 1 माह में ही तुर्की को परास्त कर दिया। अब तुर्की के पास केवल एड्रियानोपोल, स्कूटारी और जनीना शेष था। बाल्कन राष्ट्रवाद की सफलता से ऑस्ट्रिया और हंगरी को खतरा उत्पन्न हो गया तथा पड़ोसी राज्यों में तनाव पैदा हुआ। मई 1913 में लंदन की संधि के साथ प्रथम बाल्कन युद्ध समाप्त हुआ तथा निर्णय हुआ कि तुर्की से एड्रियानोपोल ले लिया जाए व शेष 3 नगर तुर्की के पास रखे जाए। युवा तुर्कों ने विद्रोह किया तथा उसके नेता अनवर ने तुर्की के प्रधानमंत्री से त्यागपत्र देने को बाध्य किया। बाल्कन संघ ने फिर से युद्ध किया। बल्गारिया ने पुनः एड्रियानोपोल तुर्की से छीन लिया। अब तुर्की के पास केवल कुस्तुनतुनिया व स्कूटारी रह गया। अगस्त 1913 ईस्वी में तुर्की और बल्गारिया के मध्य युद्ध विराम हो गया। मॉन्टेनिग्रो ने स्कूटारी पर आक्रमण कर दिया व अधिकार कर दिया। ऑस्ट्रिया के दबाव में मॉन्टेनिग्रो ने स्कूटारी छोड़ दिया तथा संधि हुई। अल्बानिया स्वतंत्र, पहली जो संधि थी, अल्बानिया स्वतंत्र राज्य बने और यूरोपीय राज्यों के अंतर्गत रखा जाए। दूसरा, दक्षिणी मैसेडोनिया और क्रीट का द्वीप यूनान को सौंपा जाए और यूनान को ये प्राप्त भी हो गया। बल्गारिया को तीसरी जो शर्त थी, बल्गारिया को थ्रेस और एजियन सागर का तटवर्ती भाग, सर्बिया को उत्तर तक मध्य मैसेडोनिया का भाग मिला और चौथा है तुर्की की सीमाओं का निर्धारण किया गया। द्वितीय बाल्कन युद्ध 1913। मैसेडोनिया के प्रश्न पर बल्गारिया किसी भी स्थिति में समझौते के लिए तैयार नहीं था। मैसेडोनिया के बचाव के लिए यूनान व सर्बिया मौजूद थे। रूस ने भी युद्ध की स्थिति में मध्यस्थता करना स्वीकार किया। बल्गारिया द्वारा युद्ध छेड़े जाने से वह अकेला रह गया क्योंकि उसका कदम न्यायोचित नहीं था। युद्ध में बल्गारिया हार गया। फलतः अगस्त 1913 ईस्वी में बुखारेस्ट की संधि हुई और इस संधि से भारी हानि हुई क्योंकि बुखारेस्ट जो है वो रोमानिया की राजधानी है। इस संधि के अनुसार पहला जो है बल्गारिया को
दोबुजा रोमानिया को देना पड़ा। इसमें सिलिट्रिया का महत्व दुर्ग भी था। दूसरा, सर्बिया को कोसोवा, आचरीडा के मध्य मैसिडोनिया व नोवी बाजार का पूर्वी भाग प्राप्त हुआ। तीसरा है, यूनान को एपिरस, दक्षिण में मैसिडोनिया, सैलोनिका तथा मेस्टा नदी के तट का समुद्री भाग दे दिया गया। चौथा है, तुर्की को भी थ्रेस व एड्रियानोपोल का कुछ भाग मिला। पांचवा है, मोंटेनेग्रो को नोवी बाजार का पश्चिमी हिस्सा मिला। और छठा है, बल्गारिया को मैसिडोनिया में 9000 वर्ग मील का भूभाग प्राप्त हुआ। बल्गारिया को सीधा एजियन सागर संबंध जो है सीधा एजियन सागर से हो गया। बल्गारिया को असंतुष्टि रहना पड़ा क्योंकि उसकी इच्छानुसार भूभाग नहीं मिल पाया। इस प्रकार प्रथम व द्वितीय बाल्कन युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय संधि विचित्र बनी रही। प्रत्येक राष्ट्र युद्ध के लिए आतुर थे। आपसी मनमुटाव जारी थे। तत्कालीन राजनीतिक स्थिति की धुंध में पूर्वी यूरोप के क्षितिज पर भविष्य के पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया व यूगोस्लाविया को देखा जा सकता था। साथ ही प्रथम व विश्व युद्ध के अंकुर भी फूट रहे थे। इस तरह से पूर्वी समस्या जो है का उसका स्थायी हल नहीं खोजा जा सका। प्रथम व द्वितीय बाल्कन युद्धों के परिणाम। बाल्कन युद्ध के परिणाम स्वरूप तुर्की के राज्य निरंतर छीनते रहे और इसकी सीमाएं सिकुड़कर कुस्तुनतुनिया, एड्रियानोपोल, डार्डेनिलिस तथा बोस्फोरस तक सीमित हो गई। इस प्रकार तुर्की या ओटोमन साम्राज्य का पतन तथा विघटन हो गया। दूसरा है, पिछले 500 वर्षों से बाल्कन प्रायद्वीप के जो ईसाई लोग थे वो तुर्की के उत्पीड़न को सह रहे थे। अब वे स्वतंत्र संग्राम में जुट गए और तुर्की से स्वतंत्र हो गए। तीसरा है, बाल्कन युद्धों से बाल्कन प्रायद्वीप के राज्यों का भूभाग विस्तृत हो गया। सर्बिया का क्षेत्रफल दुगुना हो गया। यूनान को अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे अधिक भूभाग मिला। बल्गारिया को भी लंदन की संधि से महत्वाकांक्षा बढ़ गई। रोमानिया और मोंटेनेग्रो को भी यथेष्ट लाभ हुआ। फिर भी कोई भी देश पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं था। चौथा है, सर्बिया सन 1878 ईस्वी में केल बर्निंग कांग्रेस के बाद स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा था। परंपरावादी राजवंश द्वारा शासित होने से ऑस्ट्रिया और अन्य देशों को हमेशा ये खटकने लगा था। सर्बिया को हमेशा समर्थन मोंटेनेग्रो के सर्वजाति के लोगों से मिलता रहा। अब है, बाल्कन प्रदेशों में परस्पर तनाव की स्थिति बनी रही और बाल्कन प्रदेशों को लेकर बड़े देशों ऑस्ट्रिया, रूस तथा जर्मनी में आपसी संदेह की स्थिति पैदा हो गई। इस समस्या के प्रति प्रत्येक राष्ट्र का संकुचित दृष्टिकोण ही बना रहा। अब है, पूर्वी समस्या का मूल्यांकन और समीक्षा। बाल्कन युद्धों से सर्बिया की शक्ति और प्रभाव में आशातीत वृद्धि हुई। ऑस्ट्रिया दुखी हुआ क्योंकि उसे भय सताने लगा कि सर्बिया के स्लाव लोग संगठित होने के बहाने ऑस्ट्रिया के स्लावों को भड़का सकते हैं। इसलिए ऑस्ट्रिया और सर्बिया में द्वेष उत्पन्न हो गया। 28 जून 1914 में ऑस्ट्रिया के अधिकृत बोस्निया की राजधानी सेरोजोवा में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई। इसलिए ऑस्ट्रिया ने इसका दोषी जो है सर्बिया को मानते हुए उस पर आक्रमण कर दिया। यह प्रथम विश्व की शुरुआत थी। इस प्रकार पूर्वी समस्या एक जटिल विस्फोटक थी। वास्तव में साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के टकरावों और राष्ट्रों की अनिवार्य विजय की प्रतीक थी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।